यही सवाल है। अगर आप रसायन शास्त्र की तैयारी में हैं और रसायन शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है, वो चाहे कोई भी क्लास हो, अगर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो उससे संबंधित बहुत ही महाभिवियाई सवाल लाए हैं। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक। क्या नाम है इसका? कार्बन और इसके यौगिक। इससे महाभिवियाई सवाल लेकर आए हैं, बहुत ही महाभिवियाई सवाल है। देखिए, अगर इस सवाल को आप एक बार देख लेते हैं तो आपको जरूर है कुछ न कुछ नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। ये वैसे क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो पहला क्वेश्चन कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। यानी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है मेथोनिक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल, एथोनिक अम्ल और टार्टेनिक अम्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका कि एसिटिक अम्ल का जो नाम है IUPAC, वो है एथोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एथोनिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथोनिक अम्ल है। 2 नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल कहता है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका CH4 है, दूसरा है CH3Cl और उसके बाद CH2Cl2 और चौथा जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो C2H4 है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका CH3Cl। क्या है इसका आंसर? इसका जो आंसर है, देखिए क्लोरोमीथेन का जो सूत्र है वो CH3Cl, CH3Cl। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र, यानी देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र, ये जो प्रोपेन है ये जानते हैं किस ग्रुप का है। तो प्रोपेन जो है वो प्रोपेन आपको किस ग्रुप का है? तो प्रोपेन जो है आपको वो एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्केन। देखिए, ये जो प्रोपेन है वो प्रोपेन आपको किस ग्रुप का है? तो वो एल्केन ग्रुप का है। किसका है? एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का है। और जानते हैं एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है आपको CnH2n प्लस 2 होता है। क्या है इसका फॉर्मूला एल्केन का? तो CnH2n प्लस 2 किसका है? तो ये एल्केन का है। और प्रोपेन भी इसी ग्रुप का है। प्रोपेन किसके ग्रुप का है? तो वो एल्केन ग्रुप का। किस ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का। तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें क्या होता है? 7 सहसंयोजक अबंध, 8 सहसंयोजक अबंध, उसके बाद है 9 सहसंयोजक अबंध, 10 सहसंयोजक अबंध। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका उत्तर डी, यानी 10 सहसंयोजक अबंध बनते हैं। कितने सहसंयोजक अबंध बनते हैं? तो इसमें जो है आपको 10 कितने, तो प्रोपेन में 10 सहसंयोजक अबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसमें कितने सहसंयोजक अबंध बनते हैं? तो 10 सहसंयोजक अबंध बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक्वा रेजिया यानी किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। आपसे कह रहा है कि एक्वा रेजिया जो होता है वो एक्वा रेजिया में जो एक्वा रेजिया है वो उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके बाद सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो कितना का अनुपात होता है। तो वो ऑप्शन नंबर देखिए 3:2 है, 2:3 है, 3:1 है और 1:3 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात है वो है आपका कितना? वो है 3 और नाइट्रिक एसिड का जो अनुपात है वो 1 है। यानी कितना हो गया? तो 3:1। कितना अनुपात हो गया? 3 अनुपात। आपको पूछेगा कि एक्वा रेजिया में कितना के अनुपात में रहता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल? तो आप कहिएगा 3:1 के अनुपात में रहता है। 3:1 के अनुपात में रहता है।
तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर फरमाइएगा कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, शोषण जो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो शोषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। शोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय शोषण। तो कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो पहला है वायवीय, दूसरा है अवायवीय और तीसरा है दोनों। इनमें से क्या है, दोनों है और सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर देख लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी हो जाएगा आपका, यानी अवायवीय शोषण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण यानी इथाइल अल्कोहल किसके अनुपात यानी किसके कौन शोषण में बनता है, तो वो बनता है अवायवीय शोषण में। किस शोषण में, तो अवायवीय शोषण में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सरल हाइड्रोकार्बन माने इसमें से सरल हाइड्रोकार्बन कौन है। क्या है इसका कि सरल हाइड्रोकार्बन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सरल हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका जो सरल हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन। क्या है आपका इसका आंसर, वो है मीथेन। क्या है इसका आंसर, वो मीथेन है। देखिएगा गौर फरमाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, मीथेन। और मीथेन का जो सूत्र है वो है CH4। क्या है इसका आंसर, CH4। और मीथेन किस ग्रुप का है, तो मीथेन जो है आपका वो एल्केन ग्रुप का। किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का। और एल्केन का फॉर्मूला हम आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है। क्या लिखा हुआ है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के 2 अबंध के, देखिए इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्मा एक पाई अबंध है। दोनों में सिग्मा अबंध है, दोनों में पाई अबंध है और दोनों में इलेक्ट्रोवायलेंट अबंध है। यानी कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है। कार्बन कार्बन के बीच कितने अबंध है, तो वो आपको 2 अबंध है। तो क्या इसमें एक सिग्मा एक पाई है, क्या दोनों में सिग्मा या क्या दोनों में पाई है, दोनों में इलेक्ट्रोवायलेंट है। तो इसका जो आंसर है 7 नंबर का वो देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो 2 अबंध बनते हैं इसमें एक सिग्मा है। क्या है इसका आंसर जो है वो आंसर नंबर ए है। इसमें एक सिग्मा है, देखिए ये एक सिग्मा है और एक पाई है। ये क्या है, एक पाई है, यानी एक सिग्मा और एक पाई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। क्या है क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं, तो वो आपको 2 4 6 7। क्या लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी है। तो इसमें जो है वो किस में, इथेन में जो असहसंयोजक अबंध है उसकी संख्या कितना है, तो 7 है। उसकी संख्या कितना है, 7 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है। क्या क्वेश्चन कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 4 6 8। क्या लिखा हुआ है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी मीथेन में 4 सहसंयोजक अबंध है। कितने सहसंयोजक अबंध है, तो 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। और कितने आपको याद रखना है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है, तो मीथेन में जो है वो आपको 4 है। कितना है, 4 है। और मीथेन का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, CH4। CH4 क्या है, तो देखिए CH4 है, CH4 है। और किस ग्रुप का है, तो ये एल्केन ग्रुप का है। किसका है, एल्केन
एल्केन ग्रुप का। एल्केन का फॉर्मूला बताए थे हम आपको कि CnH2n+2, CnH2n+2। क्या बताए थे हम आपको? CnH2n+2। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध बनते हैं, यानी मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है आपका 2 है, दूसरा है 4, 6, 8। क्या है ऑप्शन? 2, 4, 6, 8। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। तो मीथेन में कितने अबंध बनते हैं? मीथेन में कितने अबंध बनते हैं? तो 4 अबंध बनते हैं। कितने अबंध बनते हैं? तो 4 अबंध बनते हैं। कितने? 4 अबंध। कितने अबंध बनते हैं? 4 अबंध बनते हैं। और हम आपको बताएं कि मीथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 होता है। और मीथेन जो वो एल्केन ग्रुप का, किस ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का। और एल्केन का जो फार्मूला है, एल्केन का जो फार्मूला है वो है आपको CnH2n+2। देखिए CnH2n+2 ये एल्केन का है। और मीथेन में कितने सहसंयोजक हैं? तो 4 हैं। उसके बाद इसका जो फार्मूला है मीथेन का वो CH4 है। किस ग्रुप का? था एल्केन है। एल्केन का जो सूत्र है वो कितना है? तो CnH2n+2 है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन के अणु में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? पहला ऑप्शन आपका ए है, उस ए में 1 है, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, डी फॉर डॉग। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ना डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। तो 3, यानी इसके नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक होते हैं? 3। कितना हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और एक बात याद रखिएगा कि वायुमंडल में क्या है क्वेश्चन, कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस, देखिएगा याद रखिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो पाया जाता है वो जानते हैं कौन है? तो यही नाइट्रोजन है, यही नाइट्रोजन गैस है। और ये कितना परसेंट है? तो 78% पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन गैस? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किससे सूचित करते हैं? तो N से सूचित करते हैं। देखिए यानी नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन तो कितना परसेंट? तो 78%। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन, एल्कीन, एल्केन और प्रोपाइल। तो देखिए CnH2n जो है +2 है, तो ये आपका जो फार्मूला है, ये सूत्र जो है वो आपका किसका जानते हैं? तो ये सूत्र है आपका एल्केन का। किसका है? एल्केन का। किसका है? तो देखिए एल्केन का ये फार्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 जो होता है वो किसका है? तो वो होता है आपको किसका जानते हैं? वो एल्केन का। यहीं पे अगर CnH2n अगर प्लस, यानी यहाँ पे CnH2n सोच रहता तो वो हो जाता एल्कीन का, लेकिन अगर इसमें -2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा अल्काइन का। क्या हो जाएगा? अल्काइन का। और एल्कीन का हो जाएगा सीधे H2n, CnH2n, और एल्केन का +2 हो जाएगा, +2। अगला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला देखिए कैलोरी है, जूल है, ताप है और न्यूटन है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो है, आपको जानते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौर फरमाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 14 नंबर
कि जल विद्युत संयंत्र, क्या है क्वेश्चन, कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित यानी बदलता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को ना ही तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट यानी परिवर्तन किया जाता है। तो जैसे देखिए इसमें है कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। पहला ऑप्शन है आपका तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्या है, स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर देखिएगा, आंसर नंबर बी है। तो नाभिकीय ऊर्जा को, कौन ऊर्जा को, तो नाभिकीय ऊर्जा को जो है वो आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन रूपांतरित किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो बेंजीन ऑप्शन नंबर देखिएगा CH4 है, C2H2 है, C6H6 और C2H4 है। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो आपका बेंजीन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H6 क्या हो जाएगा। बेंजीन का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा जानते हैं, बेंजीन का सूत्र हो जाएगा आपको C6H6। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध होते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्न में से, क्या क्वेश्चन, कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए CH4, C2H6, C3H4 और C3H6। तो इसका जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर सी यानी C3H4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, नंबर सी, कितना, नंबर सी, C3H4 हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है। ऑप्शन नंबर CHO, CO, COOH, उसके बाद O है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ कि कार्बोनिल ग्रुप का, क्या है क्वेश्चन, कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो CHO, इसका आंसर क्या हुआ, CHO। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, यानी एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है। इस फार्मूला पूछ रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है, यानी एथेनॉल को किससे दर्शाते हैं। तो पहला ऑप्शन है OH, CHO और उसके बाद है COOH, तो आंसर इसका देखिएगा, आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए नंबर। तो इसका जो है एथेनॉल को किससे दर्शाते हैं, तो एथेनॉल को दर्शाते हैं OH से। किससे दर्शाते हैं, OH से। नंबर 1, नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है। देखिए इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है। ये जो आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है। तो ऑप्शन है आपका CH3OH, उसके बाद C2H5OH, C2H6OH और C2H7OH। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि C2H5OH। देखिए ये जो है वो एल्काइल ग्रुप का, कौन ग्रुप का है, तो एल्काइल ग्रुप। देखिए क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। क्या है क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। पहला ऑप्शन आपका है CH4 और दूसरा आपका CO2 और उसके बाद CaCl2 और उसके बाद NH3 है। तो क्या है कि देखिए पहला जो ऑप्शन है वो मीथेन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड है और उसके बाद NH3 अमोनिया।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, यानी आयनिक यौगिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक NH, क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करती है। यानी NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट, जैसे कोई भी चीज हम लोग डालते हैं मतलब तो क्या होता है, फदफदाने लगता है, गर्म होता है तो फदफदाने लगता है, तो वो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। तो पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर आपका ए है, एथेनॉल एथेन एल्कीन। क्या है ऑप्शन कि एथेनॉल एथेन एल्कीन। और 4 नंबर जो ऑप्शन है वो एथेनोइक अम्ल है। क्या है, तो एथेनोइक। इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, एथेनोइक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर, एथेनोइक अम्ल, यानी डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो वो क्या होता है, यही जो वो गैस है जो फदफदाहट के साथ जो है वो CO2 गैस यानी CO2 पैदा करता है, CO2 पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से कली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है। देखिए, जो काला वस्तु होता है वो क्या होता है, इसको समझिएगा। जो काला वस्तु होता है वो क्या होता है कि ऊष्मा का सुचालक ज्यादा होता है। वो काला वस्तु जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक ज्यादा होता है। क्या होता है, सुचालक जो होता है वो ज्यादा होता है। तो भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आंध्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्या बोलता है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से कली हो रही तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो क्या होता है कि उसको यानी बर्तन काला होने का क्या मतलब हो सकता है, वो तो काला तभी होगा जब वो धुआं फेंकेगा। क्या फेंकेगा, जब वो धुआं देगा तभी वो क्या होगा, वो बर्तन काला होगा। बिना धुआं का बर्तन काला नहीं हो सकता है। तो इसका जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है कि जब पूरी तरह से ईंधन नहीं जलता तो वो धुआं देने लगता है। जैसे उसमें मतलब मान लीजिए कि वो भींगा हो या पूरी तरह से वो नहीं जल रहा हो तो वो उसमें क्या होता है कि वो यानी उसमें पानी की तरह होने लगता है। और पानी की तरह होने के बाद वो क्या करने लगता है कि वो पूरी तरह से जलता नहीं है और वो धुआं फेंकने लगता है। और जिस धुआं से बर्तन क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 22 कहता है कि देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है C6H12O6 और उसके बाद CH3COOH है, उसके बाद CH3CH हो और उसके बाद CHCl3 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो एक होगा, ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा C6H12O6। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन जो आपको अनेकों बार पूछा गया, ये क्वेश्चन हर हाल में आप याद कर लीजिएगा। ये अनेकों बार पूछा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। क्या है क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, क्या बनाता है। तो एल्केन, एथेन, इथीन, एथाइन। तो ये जो देता है आपको इथाइन देता है। क्या देता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी क्या देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके
क्या देता है, इथाइन देता है। क्या देता है, इथाइन। एल्काइन ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, इथाइन जो है वो एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 एल्काइन का। और एल्कीन का जो होता है वो सोझे CnH2n होता है। अब +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एल्केन का होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि Al4Cl3 के जल अपघटन से क्या बनता है, तो एल्केन, एथेन, मेथेन, इथेन। तो ये जो बनता है आपको वो बनता है मेथेन बनता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है, तो मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेंटेन, क्या है क्वेश्चन, पेंटेन। ये जो देखिए पेंटेन है, याद रखिएगा ये जो पेंटेन है वो ये जो पेंटेन है ये किस ग्रुप का है जानते हैं आप, ये पेंटेन है आपको एल्केन ग्रुप का। किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। और कहता है एल्केन, इसका जो फॉर्मूला है पेंटेन का वो C5 और H12, यानी क्या होता है CnH2n+2, तो 5 दूना 10 और +2 12। क्या होता है, जो C5H12 है के कितने संरचना समयवी संभव है, तो कितने पेंटेन के समयवी संभावना यानी संरचना समयवी संभव है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, यानी पेंटेन के कितने संरचना समयवी संभव है, तो 3 है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 संभव है, 3 समयवी संभव है। कितना संभव है, तो 3 समयवी संभव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। क्या है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन है, मेथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, तो देखिए बेंजीन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। आप एक तरह देखिए, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि ये जो देखिए इसमें से 3 जो है वो तीनों एक तरह का, तीनों जो है वो एक तरह का, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये तीनों एक रंग का है, बोलने में भी और देखने में भी। लेकिन ये जो बेंजीन है वो अलग है। बेंजीन जो है तो एरोमेटिक यौगिक वो कौन होगा, तो वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बेंजीन। और ये बेंजीन का सूत्र हम बताए थे C6 और H6, ये आपका बेंजीन का। तो एरोमेटिक यौगिक कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बेंजीन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बेंजीन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन देखिए CH4CaO CaOCl2 और उसके बाद CaOCl है। तो इसका जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, CaO क्या, उसके बाद CaOCl2, ये क्या होगा, विरंजक चूर्ण का। किसका फॉर्मूला है, तो देखिए विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो CaOCl2। अगला क्वेश्चन देखिएगा सी नंबर क्वेश्चन कहता है 28 नंबर कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 अबंध पाए जाते हैं। कितने अबंध पाए जाते हैं, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो है वो कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 अबंध पाए जाते हैं। कितने, तो 2 अबंध पाए जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको भी आसानी से वीडियो पहुंच जाएगा और मेरा भी कुछ काम हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल में हाइड्रोजन, देखिए जल जो है वो एक प्रकार का यौगिक है। क्या है? जल एक प्रकार का यौगिक है और ये जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? तो परमाणु संख्या का अनुपात देखिए 2:1 है, उसके बाद 2:3 है, 3:1 है और उसके बाद 2:2 है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि देखिए यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात जो है, परमाणु का अनुपात वो क्या है? 2:1। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राकृतिक बहुलक क्या है? क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर यानी प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो पहला है ऑप्शन आइसोप्रीन, ब्यूटाइन, ड्यूप्रीन और एसिटिलीन का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ये किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये है आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए पहला है कॉपर, दूसरा है पारा, तीसरा है चांदी और चौथा है आपको सोना। क्या है? देखिए Cu से कॉपर होता है, Hg से पारा होता है और Ag से क्या होता है? चांदी होता है और U से सोना होता है। तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील समूह है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील? तो वो होगा कॉपर। क्या होगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा वो होगा कॉपर होगा। क्या होगा? कॉपर होगा। क्या होगा? तो कॉपर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रियाशील मूलक देखिए सी क्या लिखा हुआ है? सी और उसके बाद डबल बॉन्ड है यहाँ पे और कार्बन कार्बन के बीच डबल यानी जो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड बनाते हैं वो उसे क्या कहते हैं? यानी कि अभिक्रियाशील मूलक कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, डबल यानी द्विबंध बनाते हैं, बनाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है और एल्काइल है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो एल्कीन है। क्या है आंसर? यानी एल्कीन। ये कार्बन कार्बन जैसे एल्कीन है उसका जैसे एथीन, मेथीन, प्रोपीन ये सब क्या हो गया? एल्कीन ग्रुप का। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं? तो किस में? तो एल्कीन में। किस में? तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं? तो 2